जो हमारी चेयरमैन साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उससे पहले 2-3 महीने पहले चेयरमैन साहब ने कहा था कि बस जितनी आईनी तरमीम हो सकती होनी थी हो गई, अब नहीं। और अगर आपको याद हो तो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने जब 26वीं तरमीम हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं मालूम किसने ड्राफ्ट किया, लेकिन अब वो भी कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई ड्राफ्ट नहीं है। चेयरमैन साहब क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा मोहतरम है, हमारी पार्टी के चेयरमैन है, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो यहाँ तक कि एक चैनल की खातून आज मेरे साथ प्रोग्राम कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है ईद से पहले ही हो जाए। तो मैंने कहा भाई आज तो सेशन प्रोरोग हो गया, दोबारा किसी सूरत में मंडे को बुलाया नहीं जा सकता, और अब ईद के बाद ही होगा तो वो बजट सेशन होगा। और उसके दरमियान में लीडरशिप तमाम पार्टीज की जीबी को भी देखेगी, वहां पे जी इलेक्शन है। जी। तो अब आप मुझे बताएं, वो ये नहीं, अब वो सारे वक्त ये कहते नहीं अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, हो सकता ही हो जाए, हो सकता ही हो जाए। मैं कहा, भाई मैं इतने हो सकता पे मैं इतना काम नहीं कर सकती। और जब होगी तो 28वीं तरमीम जब आई थी तो उसमें बहुत कुछ था, लेकिन चेयरमैन बिलावल ने कहा कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं, और बलूचिस्तान के मामलात और अदालतों के मामलात को ही देखा गया, बाकी बहुत सारी चीजें नहीं देखी गई। तो फिलहाल ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं है और दोनों पार्टीज के दरमियान भी नहीं हुई। लेकिन जब हम देख रहे हैं तो आज तो एक नई खबर थी कि आज तो लोगों ने कहा कि लाहौर भी वफाक के हवाले और कराची भी वफाक के हवाले और सब कुछ। तो तो उसके बाद तो सोचते हैं क्या करें, कभी सोच समझ सुनते हैं कि बीआईएसपी खत्म, फिर सुनते हैं आईएमएफ ने बीआईएसपी के पैसे बढ़ा दिए। जी। तो ये सब चीजें चल रही हैं और अफवाहों की जद में पूरी पॉलिटिक्स जितनी रह गई है वो है, और ऐसे ही है। चलें, आज आपकी गुफ्तगू से अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। आप कह रही हैं कि कोई 28वीं क्या कोई भी अब तरमीम नहीं आ रही, ऐसा ही है ना जी? जी, चेयरमैन साहब ने तो 4 एक महीने 3 महीने पहले कहा था। अभी हम लोग से मीटिंग में भी ये जो 15 डेज है, इसमें हमारी एक मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट्री पार्टी की, तो उसमें उन्होंने यही कहा। और अगर खुदा न खास्ता मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आ जाती है तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? देखिए, जब आएगी तो देखना ही है कि उसमें आया क्या है। नहीं, यही निकात और होते हैं जो गर्दिश कर रहे हैं। एनएफसी का मामला है, नए सूबों का मामला है, चलें कराची वाले को भी शामिल कर लें कि वफाक के ज़ेर इंतज़ाम होगा। कुछ दो कुछ लो हो गया तो पीपल्स पार्टी तैयार होगी। मुझे नहीं लगता, वैसे भी 64% हिस्सा जो है कराची का, वो तो आप देखें कि सिंध गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है। कैंटोनमेंट एरियाज हैं, ये है वो है। फिर उसके बाद थोड़ा जो बहुत बचता है उसमें जमात इस्लामी और पीटीआई भी है शामिल। तो अब पता नहीं क्या रह गया वफाक के हवाले उनमें से। और पोर्ट भी जो है वो वफाक के अंडर कंट्रोल आते हैं, जी। और एयरपोर्ट भी और सब कुछ। तो माशाल्लाह इतना सारा टैक्स देते हैं हम सिंध से। मैं ये समझती हूँ कि अब जो है वो होना चाहिए जो नहीं हुआ, यानी कि 18वीं तरमीम को 100% डिवोल्यूशन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और अगर कोई काम आपने 100% ना किया हो तो फिर उसमें से आप रिजल्ट नहीं निकाल। ठीक। तो मैं ये समझती हूँ कि 18वीं तरमीम जो है उस पर पूरी तरह अमल होना चाहिए। डिवोल्यूशन ऑफ पावर कंप्लीट होना चाहिए। जो कुछ चीजें सूबों को करनी थी वो उन्हें करनी चाहिए। मसलन सर्विसेज पर सेल्स टैक्स जो है वो कलेक्शन सूबों को मिलना चाहिए, जैसे रेवेन्यू को अब वो कलेक्ट करते हैं तो ये जिम्मेदारी भी उन्हें देनी चाहिए। और इजाफी जो काम वफाक ने अपने साथ लिए हुए हैं वो डिवॉल्व करना चाहिए। ठीक। साकिब साहब। चला रजा साहिबा, बजट भी आ रहा है जिस तरह आपने कहा और आपने कैलकुलेशन करके बताया कि उससे बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि कम से कम बजट की मंजूरी से पहले तो जो 28वीं तरमीम है वो आना मुमकिन नहीं है फ़िलहाल। तो जो बजट है वो बजट सुना है आईएमएफ की टीम 7 दिन यहाँ पे रही है, वो वजारत ख़जाना और हुकूमती हुकाम से मुलाकातें भी रही हैं और बजट भी आईएमएफ की मंजूरी से ही आगे जो बढ़ेगा। तो इसमें मेरा सवाल ये है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त शोर है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, आम जो आदमी है वो परेशान है।
तो इस पे क्या कंट्रीब्यूट करेगी पीपल्स पार्टी? अपनी आपकी सपोर्ट से ही ये बजट पास होना है, वगरना बजट पास नहीं हो सकता। आपकी जो है वो आप हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं और वैसे भी, तो इसमें क्या इनपुट आपकी होगी कि कम से कम जो बर्डन है वो पहले ही इतना ज़्यादा है तो कम से कम मज़ीद बोझ जो है वो आवाम पे जाए, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि कोई IMF की शराइत हैं तो उसके आगे हुकूमत ने तो बिल्कुल हाथ बांधे हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जितना ज्यादा आप लोन लेंगे, PTI के ज़माने में भी उनके मिनिस्टर ने कहा था कि 76% हमने इजाफा किया, ज़्यादा लोन लिया है। तो फिर उस वक्त भी हमने यही कहा था कि PTI IMF बजट, और अभी भी जो है आप इतना ज़्यादा लोन ले चुके हैं और सारे मामलात हैं, तो जब कोई हमें कर्ज देता है तो वो अपने तौर पे एक शराइत रखता है कि आप किस तरह वापस करें। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो बिल्कुल बोलेंगे। जो मैंने अभी BISP की भी बात की, तो क्योंकि आप कोई और तो सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम दे नहीं सकते। जितना आपका कर्जा होगा फिर उसके बाद आपको यकीनन ये पहले 15% पूरे टोटल बजट का आपका डिफेंस बजट था, और जो हालात हैं, आप एक तरफ से जंग में और एक तरफ से तो हमेशा जंग के खतरात रहते ही हैं, तो आप अब 15% से ज्यादा उधर भी बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कि सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम तो कोई भी नहीं होगा। अगर कोई सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम ही नहीं और सिर्फ BISP ही है तो वो भी अकेला काफी नहीं होगा। और अभी मैं आज खबर पढ़ रही थी कि गैस की LPG की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं जी। और आप जी शायद मेरे जैसा एक ही हो कोई मेंबर, कोई एक आध और हो सकता है, लेकिन मैं तो क्योंकि मेरा सोर्स ऑफ इनकम बस यही है जो मेरी असेंबली से मेरी सैलरी है, तो मुझे अंदाजा है। और जाहिर है कि हमें यहाँ का भी रेंट देना होता है, यहाँ के बिल्स भी देने होते हैं, तो मुझे अंदाजा है कि हम सब कितने मुश्किल में हैं। और वो लोग भी हैं यहाँ पे जिनकी तो यही इदराक, ये लगी बंदी आपने नहीं, यही इदराक हुकूमत को भी कराए ना पीपल्स पार्टी। आम आदमी कितनी मुश्किल में है। आप ये देखें ना कि आपकी सैलरी फिर कुछ बेहतर होगी, आम आदमी की क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सोचती हूँ। मैं यकीन करें, मैं बहुत दिल से ये बात कर रही हूँ। जब मैं MPA रही, मैं 15 इयर्स, और 15 इयर्स भी सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम मेरी ही थी, क्योंकि मेरे बच्चों की डेथ के बाद मेरे हस्बैंड जो है वो फिर उनको स्ट्रोक हुए पे दत्त है, तो वो मुझे अंदाजा है। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि ये तो है। तो मैं फिर खुद सोचती हूँ कि जिनके यहाँ नहीं है, जो लोग डेली वेजर्स हैं, वो कैसे अपना गुजर कर रहे होंगे, कैसे किराए बढ़ जा रहे हैं, किस तरह। मतलब मैं खुद भी बहुत हाथ रोक के चलती हूँ और अपना एक बजट बाकायदा बनाती हूँ और उसके अंदर रहती हूँ हमेशा हमेशा। और सुकून से मेरी इसीलिए इतनी लाइफ गुजर भी गई कि मैं बहुत इस मामले में पुरसुकून खाती हूँ। लेकिन जब आपके बच्चे होते हैं, आपके बच्चों की जरूरतें होती हैं, तो आप उनकी ख्वाहिशों की तरफ नहीं देखते हैं, आप जरूरतें पूरी कर लें, आजकल ये बड़ी बात है। तो पीपल्स पार्टी की पीपल्स पार्टी ने एक गवर्नमेंट के साथ एक कमेटी तो बनाई है, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका जंग बेशक रुक भी जाएगी, और मेरे ख्याल में एक हद तक जब पाकिस्तान आए थे JD वैंस, उन्होंने जिस तरह बुलाया था, तो माहिदा तो अपनी तरफ था, लेकिन वो सब जानते ही है कि किस तरह से ट्रम्प चाहते हैं कि वो वही किरदार अदा करें, वही साइन करें, जो भी है व्हाटएवर। तो लेकिन उसके इफेक्ट तो रहेंगे, अभी बहुत ज्यादा मसाइल रहेंगे और एक महंगाई का तूफान तो आएगा। अब उसमें अगर यही वतीरा रहा कि लेवी बढ़ाते रहेंगे, अवाम पे बोझ डालते रहेंगे, तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल होगी। और किस तरह से ऑस्टेरिटी ला सकती है, ये हुकूमत को देखना होगा। और खुदा के लिए स्टैंडिंग कमेटीज जो होती थी वो पहले ही वर्थलेस हो रही थी, अब उनकी मीटिंग भी नहीं होती है। लेकिन हम
जो गवर्नमेंट लेवल के फंक्शंस होते हैं उनको कम कर सकते हैं, जो गैर ज़रूरी विजिट्स हैं उनमें जो ठीक। लोगों की गैर ज़रूरी तादाद है उन्हें कम किया जा सकता है। शैला बहन, बहुत ये कुछ बताइए ऐसी कि पीपल्स चीज़ें। पार्टी से कुछ सिफारिशात मांगी गई हैं बजट के हवाले से? मुलाकात हुई थी ना वज़ीर आज़म साहब की सदर साहब से? जी, कमेटी जो बनी है वो ज़रूर सिफारिशात भी दे रही होगी और बात भी कर रही होगी, लेकिन मेरा फिर भी ये ख्याल है कि हुकूमत के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है। वैसे तो पूरी दुनिया ही में महंगाई है, लेकिन हम तो ऑलरेडी कर्ज में बंधे और दबे हुए लोग हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है। लेकिन हमें कुछ न कुछ सोशल प्रोटेक्शन के मामलात निकालने चाहिए।